अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम आमिना दिलाल पैगम्बरे हुस्न व जमाल साहिबे शर्फ व कमाल, सारी कायनात के सरदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए। क़ब्ल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं आपसे हस्बे साबक ये गुजारिश चाहूँगा कि अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आए, दिल को प्यारी लगे, इसमें सच्चाई जाने, तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह के दीन का ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके सामने क़यामत से मुतल्लक जन्नत व दोज़ख के बारे में काफ़ी देर से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, तो आज भी इसी हवाले से आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत का एक इंतहाई अनोखा प्रोग्राम जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। यकीनन आपको पसंद आएगा। जब तमाम लोग पुलसरात से गुज़रकर जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे और तमाम कफ़ार जो हैं वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो उस वक़्त अहले जन्नत को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा और कहा जाएगा कि अगर किसी के दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना, कदूरत हो तो उसको साफ़ कर लिया जाए। अगर किसी के बारे में कोई दुनियावी कोई मामलात हैं तो उसको दूर कर लिया जाए। तो इस तरह वहाँ तमाम दिलों को साफ़ कर दिया जाएगा। एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो असबियत थी ख़त्म हो जाएगी और मोहब्बत, उनस और मुवद्दत जो है वो पैदा कर दी जाएगी। जब इनसे फ़ारिग़ हो जाएंगे तो तमाम लोगों को जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाएगी और तमाम अहले ईमान जन्नत में चले जाएंगे। तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आप जानते हैं कि कहीं हम कोई बरात का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हों तो जो घर का बड़ा होता है वो सारी बरात को रवाना करके बाद में देखता है कि यहाँ कोई बचा खुचा आदमी कोई रह तो नहीं गया, या बरात के पीछे कोई घर में तो छोड़ तो नहीं दिया गया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात का जायज़ा ले रहे होंगे तो फरिश्ते उनको बताएंगे, फरिश्तों से बातचीत होगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि हाँ भी हमारा कोई उम्मती पीछे तो नहीं रह गया। तो फरिश्ते उनको बताएंगे कि हजूर आपकी बहुत सारी उम्मत जो अभी तक दोज़ख में पड़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर बहुत ही तकलीफ़ होगी, आप दिलगीर होंगे, गमनाक होंगे, परेशान होंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो फरिश्ते उनको बताएंगे कि आपकी उम्मत जो है फ़लाँ जगह पर पड़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हजूर सजदे में जाएंगे और 7 दिन तक मुसलसल जो है वो दुआएं करते रहेंगे। फिर अल्लाह की ज़ात जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएगी कि ए हबीब, अपना सर सजदे से उठा और आपकी जो चाहत है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपका कोई मामला है वो हमें बताइए, हम ज़रूर उसको पूरा करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, यानी ए अल्लाह मेरी उम्मत
बख्श ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श ले। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बारे में इस कदर फ़िक्रमंदी का इजहार फरमाएंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे कि ए मेरे हबीब जा, जिसके दिल में एक जौ के बराबर भी ईमान हो तू उसको वहाँ से निकाल ला। तो अब जो किसके दिल में कितना ईमान है इसकी कसवटी का तो किसी को इल्म नहीं सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह ताला उन लोगों को अलग कर देंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की मदद से अपनी उम्मत को दोज़ख से निकाल कर बाहर लाएंगे। तो उनको वहाँ खड़ा करेंगे और फिर फरिश्तों से पूछेंगे कि ए फरिश्तों, आप बताओ कि मेरी उम्मत का क्या हाल है। तो वो फरिश्ते कहेंगे कि हजूर अभी आपकी बहुत सी उम्मत अब भी दोज़ख में है। तो आप फिर सजदे में गिर जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे और काफ़ी देर तक सजदे में रहेंगे। तो अल्लाह ताला फिर कहेगा कि ए हबीब सर सजदे से उठा और हमसे सवाल कर, जो तू सवाल करेगा उसको पूरा किया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सर को उठाएंगे और फिर कहेंगे कि अल्लाह मैं अपनी उम्मत को बख्शवाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए हबीब तू जा, जिसके दिल में एक राई के बराबर भी ईमान होगा हम उसको बख्श लेंगे, और जाओ और दोज़ख से अपनी उम्मत को निकाल लो। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की मदद से अपनी उम्मत को दोज़ख से निकालेंगे और फिर वहीं ले आएंगे जहां पहले खड़े होंगे। तो उसके बाद फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से पूछेंगे कि हाँ भाई अब क्या पोजीशन है, अब क्या सूरत हाल है मेरी उम्मत के बारे में। तो फरिश्ते कहेंगे कि हजूर अभी भी आपकी जो उम्मत है वो वहाँ मौजूद है। तो तीसरी दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखेंगे और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करेंगे और अल्लाह ताला फिर कहेगा कि ए हबीब सर सजदे से उठाइए, आप सवाल कीजिए, हम आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेंगे और फरमाइए आप क्या चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ए अल्लाह मैं अपनी उम्मत को जो दोज़ख से निकालना चाहता हूँ। तो अल्लाह कहेगा कि ए हबीब जाओ और जिसके दिल में एक ज़र्रा बराबर ईमान भी हो उसको भी दोज़ख से निकाल लाओ। तो नाज़रीन, राई सबसे छोटी चीज़ होती है और जो ज़र्रा है वो एक ऐसी चीज़ है जिसका वजूद नहीं होता, सिर्फ वो नज़र आता है। अगर कोई उसको पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसका वजूद ही नहीं होता। सिर्फ वो धूप में अगर उसको देखा जाए तो रोशनी की लहर में वो नज़र आता है। तो जिसके दिल में सिर्फ इतना ईमान भी होगा वो भी उसको भी वहाँ से निकाला जाएगा। और याद रखा जाए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने शिरक नहीं किया होगा, सिर्फ गुनाहगार होंगे। तो अल्लाह ताला के हुक्म पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को भी दोज़ख से निकाल लाएंगे और अपनी उम्मत को वही जमा कर देंगे। तो उसके बाद फिर जो जन्नत में रह जाएंगे वो तो बिल्कुल बहुत ही गुनाहगार होंगे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले होंगे जिन्होंने दुनिया में कभी कोई नेकी का काम नहीं किया होगा, कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, कोई उनसे नेकी का काम सरजद ही नहीं हुआ होगा, तो वो गुनाहगार ही होंगे। तो वो अल्लाह से वो दोस्त ही उनसे झगड़ा करेंगे कि तुम मुसलमान हो, हम काफिर हैं, तुमने ला इलाहा पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, तो क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारे ला इलाहा पढ़ने का कि तुम ला इलाहा पढ़कर भी दोज़ख में हो और हम ना पढ़कर भी दोज़ख में हैं, तो फिर हमारा और तुम्हारा क्या फ़र्क रहा। तो यही बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अर्ज़ करेंगे कि ए अल्लाह मैं इन लोगों को भी निकालना चाहता हूँ जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए हबीब इसमें तेरा कोई काम नहीं, ये तो ला इलाहा का मसला है, ये तो मेरा मसला है। तो जिन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मुझे अपनी इज्जत की कसम है मैं इन सब लोगों को खुद ही जन्नत दोज़ख से निकालूंगा। तो फिर अल्लाह ताला उनको भी दोज़ख से निकालेंगे और अल्लाह और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर पहले आदमियों के पास
आ जाएंगे। तो जो वहाँ लोग खड़े होंगे, अब वो जन्नत में जाने के लिए पुरतोड़ रहे होंगे, जाना चाहेंगे, लेकिन उनके जो जिस्म है, चूँकि वो दोज़ख से निकल कर आए थे, उनके जिस्म सड़ चुके होंगे, कोयला बन चुके होंगे, दागदार हो चुके होंगे। तो वो कहेंगे कि हजूर हम तो शर्मिंदा होंगे, तो इस तरह किस तरह जन्नतियों के सामने हम जाएंगे। तो पहले ये जो हमारे जिस्म हैं इनको ठीक फरमाइए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह अब इनका क्या करना है। तो अल्लाह फरमाएगा कि ये जो जन्नत की नहर है जिसे आब हयात कहा जाता है, इसमें इनको नहलाया जाए। तो उनको नहलाया जाएगा। तो इस तरह वो सब साफ़ सुथरे पाक बाज रोशन चेहरे के साथ वहाँ होंगे। तो उनको सबको इकट्ठा करके जन्नत में दाखिल होने का कहा जाएगा। और इस तरह तमाम मुसलमान जिनके दिल में राई के बराबर नहीं बल्कि एक ज़र्रे के बराबर भी ईमान, बल्कि जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, वो भी दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे। लेकिन याद रखें, इसमें कोई शिरक करने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।